तो इस तख्त के अंदर यह भी याद रखें कि जो लाइटनिंग है और जो थंडर है वो यक वक्त पैदा होते हैं। आप ज़रा इसको जब भी बिजली चमक रही हो तो उसको बाहर निकल के ज़रा आजमा के देखें आंखों से, तो ये दोनों की चीज़ें एकदम, लेकिन चूँकि जो लाइट है, ये जो रोशनी है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी स्पीड 186,000 माइल्स पर सेकंड है, आवर नहीं, पर सेकंड 186,000 पर सेकंड है। तो जब ये पैदा होती है तो रोशनी अब तक पहले पहुंच जाती है, लेकिन चूँकि साउंड की जो स्पीड है वो बहुत कम है, कोई 700 समथिंग है, तो वो बहुत देर में पहुंचती है, इसलिए आपको रोशनी पहले नज़र आती है और थंडर बाद में नज़र आता है। तो ये जो तख्ते हैं इसमें से इस तरह की बिजलियाँ पैदा होती हैं, थंडर पैदा हो रहे हैं उस तख्त के अंदर से, जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, जिसके ऊपर एक कौसो कज़ा है और उसके चारों तरफ 24 बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं। अभी यह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे क्या है, तख्त के आगे 7 चिराग लैंप जल रहे हैं। 7 लैंप जो है वो खुदा की 7 रूहें, मैंने अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल पिछले मैसेज में मैंने आपको खुदा की 7 रूहें बताई थी कौन कौन सी हैं। तो खुदा की 7 रूहें हैं जो उसके आगे हैं, वो लैंप हैं, वो जल रहे हैं। गालबन ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि होली ऑफ दी होलीज में मनोरा जो है वो 7 जो लैंप इकट्ठे होते हैं उसकी शक्ल की चीज़ है जो इस तख्त के सामने जल रही है। और तख्त से आगे क्या है, एक समुंदर है। समुंदर, मेहरबानी से इधर आ जाओ भी, बात सुनो ना, ये किचन तो खाना पीना तो सारी उम्र ही लगा रहता है। तो वो थंडर है, क्या नाम, समुंदर है, शीशे का एक समुंदर है, यानी शीशा जो है, शीशा ये आम शीशा नहीं, क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल को आप सारे जानते हैं, जो ज्वेलरी में बहुत इस्तेमाल होता है। क्रिस्टल का एक समुंदर है, आगे 7 लैंप्स जल रहे हैं, आगे क्रिस्टल का समुंदर है। ये खुदा का तख्त है। और जब हम हिजकियेल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप घर जाकर पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि इस तख्त के नीचे पहिए हैं, तख्त के नीचे पहिए हैं जो जलती आग के पहिए हैं, जलती आग के पहिए हैं। यह खुदा का तख्त है। और फिर हम इसको देखेंगे कि ये जो पत्थर थे दोनों, मैंने आपको बताया, जैस्पर और जो दूसरा था सार्डियस जो था, अकीक, ये दोनों पत्थर जो है, ये जैस्पर पत्थर जो है वो, ये आपको पता है कि जब हारून काहिन जो है वो होली ऑफ दी होलीज में जाया करता था तो उसका जो गाउन था उसके ऊपर सीना बंद था। यहाँ पर वो सीना बंद के ऊपर 12 पत्थर होते थे और हर पत्थर जो है वो एक कबीले को, चूँकि इसराइल के 12 कबीले थे, हर पत्थर जो है वो एक कबीले को जाहिर करता था। और ये पत्थर जो है 4 पहली लाइन में थे, 4 दूसरी में और 4 तीसरी में। ये 12 पत्थर थे। तो इनमें से ये जो जस्पर है ये इन पत्थरों में सबसे आखिर का पत्थर था, आखिरी पत्थर था। और ये शफाफ और बेरंग पत्थर है, चमकीला है, हमवार पत्थर है और ये खुदा के जलाल और उसकी पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। जस्पर खुदा के जलाल और खुदा की पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। और दूसरा जो है सार्डियस है, ये सुर्ख रंग का पत्थर है, कीमती पत्थर है
और ये 8वां पत्थर है इन वैसे 12 पत्थरों में से, ये 8वां पत्थर है। और ये जद का कबीला, जद के कबीले को ज़ाहिर करता है। जद जो है वो ये बहुत सारे कुछ शायद आर्च डिकन साहब को भी इस बात का इल्म हो, ये कबीले जो हैं हमारे पाकिस्तान के शुमाल में हैं। काफ़ी कबीले, उनमें जद कबीला भी है, जदून उसे कहते हैं वहाँ पर, जदून। ये नाम आपने अक्सर सुने होंगे पुराने नामों के साथ, जदून। ये जद कबीला है जो इसराइल का कबीला जो है वो वहाँ जाके, यूसुफ से ही तो आम है वहाँ पर। तो ये बहुत सारे कबीले हैं जो अभी भी वहाँ पर उसी तरह रह रहे हैं। उनका मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो रहन सहन है वो भी उसी तरह, यहूदियों के बर्तन भी उसी तरह हैं, मटके भी उसी तरह, उनका अभी तक वो मटके इस्तेमाल कर रहे हैं, शादियाँ उनकी उसी तरह होती हैं। ये सारी मैंने आपको पहले काफ़ी बताया, शाम उनकी शादी रात को होती है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि आधी रात को दूल्हा आ गया। मैं खुद का शादी में गया हुआ, उनकी शादी में आधी रात के वक्त शादी बारात जाती है और सुबह 4 बजे वापस आ जाती है। तो ये जाति जो है, जात का ये 8वां पत्थर जो है, जात को सुर्ख रंग को ज़ाहिर करता है, जो कि हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए और कुफारे के लिए है। अभी आप जानते हैं इब्रानियों के खत में लिखा है, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। तो ये सारा तख्त है। फिर इसके साथ क्या है, एक और चीज़ है, ये तख्त जो है उसके चारों तरफ 4 जानदार हैं। 4 जानदार जो हैं, 4 ये इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है 4, बाद में 4 लिविंग क्रीचर्स हैं, बाद में 4 लिविंग वंस हैं। लिविंग क्रीचर्स, लिविंग वंस। पुराने जो ट्रांसलेशन है उनमें बीस्ट था इसका, जो फिर बाद में रिमूव कर दिया गया, क्योंकि बीस्ट तो कोई इसके साथ जुड़ता नहीं है। बासूरत ये जो 4 जानदार हैं, ये 4 जानदार क्या है? पहला जानदार बब्बर की मालिक। बब्बर क्या है? शेर बब्बर, शेर नहीं है ये, शेर बब्बर है। शेर में और शेर बब्बर में फ़र्क है, आपको पता ही होगा। शेर बब्बर जो होता है उसका शेर के ऊपर ये ना बहुत बाल गहरे होते हैं, वो शेर बब्बर है, आम शेर नहीं है वो। तो ये यहाँ पर उसे शेर बब्बर तो नहीं लिखा है, लेकिन बब्बर लिखा है। तो पहला जानदार जो है वो बब्बर की मालिक है, दूसरा बछड़े की मालिक, तीसरा इंसान और चौथा उकाब की मालिक है। तो ये जो 4 जानदार हैं ये बड़े सिग्निफिकेंट हैं, इनका बड़ी मीनिंग है, क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं, इनको जो बब्बर हैं वो पता आपको कि जंगल का बादशाह है, ताकत में बहुत ज़्यादा है, और बब्बर भी उसको इसीलिए कहते हैं। और ये है कि ये खुदा की कुदरत को, उसकी ताकत को, उसकी शान को पेश करता है। बब्बर जो खुदा की कुदरत, उसकी ताकत को पेश करता है। बछड़ा जो है, बछड़ा क्या है? बैल। बछड़ा और बैल एक ही मीनिंग है उनके। ये आपको पता है कि घरों में पालते हैं, पाकिस्तान में तो आम है, घरों में पालते हैं। बछड़ा जो होता है, बैल जो होता है, वो कुर्बानी की निशानी है, सब्र की निशानी है, मेहनत की निशानी है, वफादारी की निशानी है। तो बछड़ा जो है वो उसके साथ है, ये 4 जानदारों में। तीसरा जो है वो क्या है? इंसान। इंसान क्या चीज़ है? इंसान को खुदा ने क्या बनाया था? अशरफुल मखलूकात। उसको क्या इख्तियार दिया गया था, इख्तियार की निशानी है।
और सारी चीज़ों के ऊपर जब दुनिया बनाई गई तो सारी चीज़ों के ऊपर उसको इख्तियार दिया गया। तो इंसान जो है वो इख्तियार के लिए ये जो इंसान का चेहरा है वो वहाँ पर दिखाई देता है। चौथी चीज़ जो है वो उकाब है। उकाब परिंदों में सबसे बड़ा है और इसके अंदर ताकत कुव्वत बहुत है। बाइबल में इसका बहुत जिक्र है। वो 103 ज़बूर में आप पढ़े, उकाबा ने मांगा तेनों जोर दे के वो तेरी जवानी नु करता है। उकाब की ताकत को खुदा रिन्यू करता है। एक ये भी बड़ी एक अजीब और अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि खुदा जब उकाब की ताकत को रिन्यू करता है, ये इसी तरह है जैसे हमें खुदा अपने लोगों को जो खुदा के साथ अपने तल्लुक़ को बहुत गहरा रखते हैं, उनको बाज़ बात विल्डरनेस का एक्सपीरियंस देता है। विल्डरनेस का एक्सपीरियंस देता है। विल्डरनेस क्या है? जैसे मसीह खुदावन बियाबान में रहा, मसीह खुदावन बियाबान में रहा, जैसे यूहन्ना बियाबान में रहा, जैसे एलिया बियाबान में रहा। कोई नहीं था वहां पर। एलिया जो था उसको कौन खाना देता था? खुदा ही करता था। और जब कौवे बंद हो गए, क्योंकि पानी बंद हो गया था, तो फिर उसने उसको सारपत की बेवा के पास भेज दिया। तो बात जो है, ये मैं उकाब की बात कर रहा था। उकाब जो है वो अपने जो उसका ऊंचा, चूँकि हौसला बहुत ऊंचा होता है, चट्टानों में होता है, वो वहाँ जाके फिर एक वक्त आता है कि वहाँ पर वो बैठ जाता है, ना खाता है ना पीता है, उसके जो बाल पर हैं सब उतर जाते हैं, सब बिल्कुल वीक हो जाता है। उकाब बिल्कुल वीक हो जाता है और फिर उसके कुछ देर के बाद उसे, ये भी उसका विल्डरनेस का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद उसको दोबारा नए बालों पर निकलते हैं। इसीलिए ज़बूर में कहता है उकाबा ने मांगर तेनों नाम जोड़ देते। जब हम विल्डरनेस के एक्सपीरियंस में से आप में से शायद कोई गुजरा हो या ना गुजरा हो, लेकिन जब हम विल्डरनेस के एक्सपीरियंस में से गुजरते हैं तो खुदा हमारी जवानी को नया बना देता है, हमें और ज़्यादा जोर और कुव्वत और ताकत देता है। किस बात के लिए? पहलवानी करने के लिए नहीं, किसके लिए? खुदा की खिदमत करने के लिए, उसकी इंजील की बशारत के लिए। खुदा हमें ताकत और कुव्वत। तो उकाब जो है वो ताकत कही, और ये भी आपको पता है कि उसमें इतनी ताकत होती है कि हमें पता है देहातों में रहते हुए शायद कुछ आर्चडीकन साहब को भी याद हो, ये क्या नाम, भेड़ों के छोटे बच्चे होते हैं, उकाब उनको आसानी से उठा के ले जाता है, अपने पंजों में दबा के ले जाता है, वह उसमें इतनी ताकत होती है। तो ये उकाब जो है वो खुदा की सारी अजमत और उसके कादर मुतलक, उसकी ताकत को, कादर मुतलक होने को ये जाहिर करता है। ये बड़ा, ये जो खुदा का तख्त है उसका बड़ा ताल्लुक है इन चीज़ों को प्लीज समझें ज़रूर। ये जो चार जानदार हैं इनका कुछ और चीज़ों से भी ताल्लुक है, और ये चार अंजीलें जो हैं, अंजीलें भी चार हैं, चार अंजीलों के साथ इन चार जानदारों का भी ताल्लुक है। और इनमें मत्ती की अंजील जो है, जो पहला जानदार है बब्बर, मत्ती की अंजील जो है वो मसीह को कैसे पेश करती है? यहूदा का बब्बर, यहूदा का बब्बर। तो यहूदा का बब्बर, मत्ती की अंजील जो है मसीह को बादशाह के तौर पर, यहूदा के बब्बर के तौर पर मसीह को पेश करती है।
तो यहूदियों का बादशाह, और दूसरी जो है वो क्या है, मरकस की इंजील। मरकस की इंजील मसीह को बैल की मानद बाप का फरमाबरदार, जो कुछ बाप ने हुक्म दिया, जो कुछ बाप ने कहा, उसने सब कुछ को माना। तो बाप के फरमाबरदार के तौर पर ये जो मरकस की इंजील है वो मसीह को पेश करती है। और इसी तरह फिर लूका की इंजील है, वो मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है। लूका की इंजील मसीह को कामिल इंसान के तौर पर, एक मिसाली इंसान के तौर पर पेश करती है। और यूहन्ना की इंजील जो है वो मसीह को उकाब की तरह इब्ने खुदा, ताकतवर इब्ने खुदा के तौर पर पेश करती है। तो ये चार इंजीलें जो हैं, इनका इन चार जानदारों के साथ ताल्लुक़ है, बहुत ताल्लुक़ है। और फिर इसके अलावा अगर आप गिनती की किताब में उसके दूसरे बाब में पढ़ें तो उसमें जो जब इनके बनी इसराइल के खैमे लगाए गए, ये इसके चौगिर्द अपना खैमा इज्तिमा के चौगिर्द खैमे लगाए गए, तो हुक्म ये दिया गया कि यहूदा का के खैमे जो हैं वो मशरक़ की तरफ को, 4 कबीले चुने गए जिनको ख़ास जगह दी गई। 4 कबीलों को, यहूदा का मशरक़ की तरफ, इफ्राइम का मगरब की तरफ, दान का शुमाल की तरफ, रोबन का जनूब की तरफ। इन 4 कबीलों को 4 मुख्तलिफ जगह, स्पेशल जगह उनको दी गई उनके खैमे लगाने के लिए। तो ये 4 का लफ्ज़ भी बड़ा बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। तो अज़ीज़ों, ये है कि ये खुदा का तख्त है। खुदा के तख्त को मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके ज़रा 2-3 मिनट आप ज़रा इसको इमेजिन करें। मैं सिर्फ आपसे, मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ पहले कि खुदावंद अपने लोगों को जो आंखें बंद करके तेरा तख्त देखने की कोशिश करते हैं, खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इनको रोया में कोई ना कोई विजन मिले। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ रोया में इनको कोई ना कोई विजन मिले। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी आंखें बंद करें, खुदा से दुआ करें, खुदा आपको कोई रोया बख्शे इसको देखने के लिए। खुदा का तख्त है, उसके ऊपर खुदा बैठा हुआ है, उसके ऊपर कौसो कला है ज़मुरद की, उसके आगे 7 चिराग जल रहे हैं। उसके चारों तरफ 24 बुजुर्ग सोने के ताज पहने और सफ़ेद चोगे पहने बैठे हैं। सेवन लाइट्स के आगे शीशे का बिलोर, एक क्रिस्टल का समंदर है, और खुदा के तख्त के नीचे आग के पहिए हैं। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने लोगों की रोया की कुव्वत को बढ़ा।
खुदा यीशु के नाम में आमीन। अगर आप में से किसी ने कुछ देखा हो, खुदा ने आपको कुछ दिखाया हो, आप शेयर करें, ज़रूर करें। किसी ने नहीं देखा? सिर्फ रोशनी नजर आई। हाँ बिल्कुल ठीक है। रोशनी जो है, खुदा नूर है। Praise God. हाँ, तो आपको रोशनी नजर आई है, ये बहुत अच्छी बात है। रोशनी, वाइट रोशनी। वाइट रोशनी। और कोई? मैं आपको इसको मैं ये ख़त्म नहीं कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ में हम जो आगे प्रस्तश है, क्योंकि खुदा के तख्त के आगे प्रस्तश भी है, उस प्रस्तश को जारी रखेंगे। आप सारे, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाले तो मेरा ख्याल नहीं है, वो बच्चे ही हैं, वो साइड पर रहते हैं। हम सारे मिलकर कहें, इकट्ठे मिलकर कहें, ये जो चारों जानदार जो हैं, जिन्होंने बगैर आराम किए तख्त के सामने वो कहते हैं, वो हम इकट्ठे मिलकर बोले। उसके पास बाइबल है नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये सारे बोल ही सकते हैं, या मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोल लें। कुदूस 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 खुदावंद कादिर मुतलक, जो था, जो है और आने वाला है। कुदूस है। मैं आपको एक उर्दू में ये भी ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कभी कद्दूस ना कहे, ये कद्दूस नहीं है, ये कुद्दूस है। काफ के ऊपर पेश है। कुद्दूस, होली होली होली, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। होली होली होली, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, खुदावंद कादिर मुतलक, जो था और जो है और आने वाला है। खुदा से दुआ करें कि खुदा आपको रोया की कुव्वत बख्शे, रोया की कुव्वत बख्शे, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि रोया के बगैर क्या है, लोग बेकैद हो जाते। लोग बेकैद हो जाते हैं। बेकैद मीन्स पैरिश। उसका कैद से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब उस तर्जुमे में उन्होंने इस तरह लिख दिया है। लेकिन ये है कि रोया के बगैर क्या है कि कलीसियाँ मर जाती हैं। रोया के बगैर कलीसियाँ मर जाती हैं। इसलिए खुदा से दुआ करें कि खुदा आपको रोया बख्शे, खुदावंद आपको रोया बख्शे, आपकी रोया की कुव्वत को बढ़ाए। क्योंकि देखिए, ये बात यह है कि हम बहुत सारे लोग कहते हैं जो बड़ी दुआ मंगी है, वो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुआ मांगने के साथ आपको बाकी बहुत सारी चीज़ों की दुआ मांगना है, बैठ के 5-10 मिनट की दुआ मांगना जो है, ये तो काफ़ी नहीं है। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आप उनको, उनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, ताकि आपका खुदा के साथ जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादा गहरा हो सके। मैं जो विल्डरनेस का एक्सपीरियंस आपको, क्यों विल्डरनेस का एक्सपीरियंस, लोग खुद विल्डरनेस का एक्सपीरियंस जो है वो करने चले जाते हैं, क्यों? ताकि उनका ताल्लुक़ खुदा के साथ गहरा और मजबूत हो। जब तक आपका ताल्लुक़ गहरा नहीं होता, आपकी दुआ, मैं बात थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं मतलब आपको मैंने पहले बताया, टेस्टिमनी, एक शख्स की टेस्टिमनी थी जो आसमान पर गया, और मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आसमान पर गया और आसमान पर से उसने देखा
कि नीचे से तीर आ रहे हैं, ज़मीन से तीर ऊपर को आ रहे हैं। और उसने जो उसके साथ फरिश्ता था उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है, नीचे से तीर क्यों ऊपर को आ रहे हैं? ये टेस्टिमनी है, सच बोलती किसी की, ये कोई कहानी नहीं है। तो उसने कहा कि ये जो तीर हैं, ये जो मोटे मोटे तीर हैं, ये इनकी दुआएं हैं, मजबूत दुआएं हैं जो ऊपर आसमान तक पहुंच रही हैं। और ये जो बारीक बारीक तीर हैं, ये कमज़ोर दुआएं हैं जो आ तो रही हैं लेकिन आसमान के अंदर नहीं जा रही, वो वापस चली जाती है। इब्लीस उनको वापस खींच लेता है। क्यों ऐसा है? मैं आपको सिर्फ टीचिंग के तौर पर ये एक्स्ट्रा आपको बता, क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि उनका ताल्लुक खुदा के साथ इतना मजबूत नहीं है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे कॉलेज में पढ़ा हुआ, तो वहाँ पर हमारी जो टीम होती थी, गॉस्पेल टीम, उसमें हमें बताते थे और हम करते भी थे। हम सुबह सुबह उठ के, तो चूँकि बाहर थोड़ा सा दूर जाए तो आगे खेत वगैरह थे, सुबह सुबह उठ के तो बाहर चले जाते थे। बाहर जाके वो खेतों के किनारों पर बैठ के तो दुआ किया करते थे। उस लड़कपन के ज़माने की बात यह है कि वो एक किस्म का हमारे लिए छोटा सा विल्डरनेस का एक्सपीरियंस होता था, जहाँ और कोई शोर शराबा नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। आप अपना लिंक जो है वो खुदा के साथ, मुझे नाम भूल गया एवेंजलिस्ट का, बहुत मशहूर एवेंजलिस्ट का, मैं नाम भूल गया उसका। वो बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर खेतों में एक कैबिन था टूटा फूटा सा, तो उसमें जाके दुआ किया करता था सुबह सुबह उठ के। सीख खुदा भी सुबह सुबह दुआ के लिए जाया करते थे, दुआ किया करता था। एक दिन वो गया तो वो उसके अंदर बैठ के, पता नहीं कोई टूटा सा कोई बेंच या कुछ था, बैठ के तो अपने खूब अपने गुम सुन वो दुआ कर रहा था। इतने में बड़ा शोर 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 हुआ। तो उसने सोचा कि ये यहाँ तो कोई आता नहीं है, शोर किस लिए हो गया? उसमें कोई बत्ती शत्ती तो थी नहीं उसके अंदर ना। तो उसने आंखें खोल कर देखा तो वहाँ इब्लीस खड़ा था। तो उसने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने आगे से हंसना शुरू कर दिया इब्लीस ने। उसने कहा, अच्छा ये सिर्फ तू ही है? बस कदम उसने फिर अपनी दुआ शुरू कर दी। इब्लीस वहाँ से भाग गया। ये कहानियाँ नहीं मैं बता रहा, जो कुछ भी है मैं लोगों के ये एक्चुअल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बता रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि खुदा के साथ आपका लिंक जो है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप इन चीज़ों के ऊपर काबू पा सकें। और जब आपका लिंक ज़्यादा होता है तो आपको पाक रूह जो है वो आपको हमेशा गाइड करता है। पाक रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकते हम, पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा मददगार वो है, हमारा काउंसलर वो है। हमारा कुछ भी हो जाए, टूट जाए, भाग जाए, खत्म हो जाए, जल जाए, हम पाक रूह को कहें तू ही मेरी मदद कर, पाक रूह आपकी मदद करेगा। तो अजीज़ों, ये है कि खुदा का तख्त जो है बड़ी कुदरत वाली चीज़ है। इसको समझें, जानें, इसको कोशिश करें, जाकर दोबारा पढ़ें। मैं आपसे दरख्वास्त कर दोबारा पढ़ें ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम प्रस्तश की तरफ आएँ तो मैं पता हो कि खुदा का तख्त है वो कैसा है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने इन सारे अजीज़ों को मैं तेरे पाक मुकद्दस और जलाली हाथ के सुपुर्द करता हूँ, उनके घरानों को, बच्चों को, अजीज़ों को। खुदावंद यीशु
आने जाने वालों पे खुदावंद अपने बेटे आर्च डीकन को खुदावंद और उनके घराने को तेरे कीमती जलाली खून में महफूज करता हूँ। अपनी खिदमत में पूरे तौर पर इस्तेमाल करना, तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद यीशु। रहम करना, मदद करना, तेरा दाना हाथ हमेशा इन सबों को संभालता रहे। और खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि तू इनको अपने नाम के सबों को अपने नाम के जलाल के लिए हमेशा 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 इस्तेमाल करता रहे। और तौफीक दे कि खुदावंद उनका ताल्लुक़ तेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मोटे तीरों की तरह मजबूत हो, ताकि वह सीधे आसमान के ऊपर पूरे तौर पर फौरी तौर पर पहुंच सके। बरकत देने के घरानों में एक एक में खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु के कादर और जलाली नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, सुन और बख्श के आमीन। ऐ हमारे बाप आसमान पर, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, मर्जी जैसे आसमान पर होती है, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे चुनों को माफ़ कर, हमें अपने गुनाहों को माफ़ कर, हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत का जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद तुम सबों को बरकत दे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम सबों पर जलवागर फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तुम सबों पर जलवागर फरमाए और तुम्हें सलामती बख्शे। अपने घरों में, कारोबार में, कामों के अंदर, अजीज़ों के अंदर, एक एक जगह में, आज से लेकर हमेशा तक। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।